ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया तो आम आदमी पार्टी का घर रोजगार बचाओ आंदोलन लगातार जारी है। पूर्व सीएम आतिशी सहित प्रमुख नेता इस दौरान शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर लगातार हमला जारी है। बीजेपी सरकार पर गरीबों का घर छीनने का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी की गारंटी झूठी है और नकली है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी आम आदमी पार्टी ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इसमें शामिल हुए। अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए हैं और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। दोस्तों, मेरे को याद है चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं। बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आपकी एक झुग्गी वाला जहां रहता है उसी के आसपास वो अपना रोजगार करता है। घर की महिला आसपास किसी के घर जाके काम करती है, उसका आदमी कहीं ड्राइवर की, सिक्योरिटी की नौकरी करता है। झुग्गी टूट जाती है तो उसका रोजगार भी बर्बाद हो जाता है, वो रोजगार भी उसका चला जाता है। दोस्तों, एक तरह से इन्होंने खोलते हुए तेल के अंदर हमारे झुग्गी वालों को, गरीबों के अंदर इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे। देके गए थे कि नहीं देके गए थे? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मैदान। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना इनके। आपके घरों में आते थे, आपके घरों में आके सोते थे इनके नेता, तभी मैंने कहा था ये देखने के लिए आ रहे हैं कि कौन कौन सी झुग्गियां तोड़नी है। पूरी दिल्ली बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में एक शहर ऐसा बता दो जहां पे गरीबों के बिना काम चलता हो। अमेरिका का, लंदन का, इंग्लैंड का, जापान का, कहीं कोई एक ऐसा शहर बता दो जहां बिना गरीबों के काम चल जाता हो। अगर सारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, सारे गरीबों को तोड़ के अगर भगा दिया तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? जो भी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, आपके घर के अंदर काम करने वाली जो आती है वो झुग्गियों से आती है, आपकी जो खाना बनाती है वो झुग्गियों से आती है, आपका ड्राइवर झुग्गियों से आता है, आपका सिक्योरिटी वाला झुग्गियों से आता है, आपका दूध वाला झुग्गियों से आता है, आपका ऑटो वाला झुग्गियों से आता है, आपका अखबार वाला झुग्गियों से आता है।
अगर आपने सारी झुग्गी तोड़ के झुग्गी वालों को बर्बाद कर दिया, एक दिन दिल्ली चलानी मुश्किल हो जाएगी, एक दिन भी दिल्ली नहीं चलेगी दोस्तों। आप लोगों की ताकत आपकी एकता है, इकट्ठे हो जाओ। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा। आइए अब आपको सुनवाते हैं इस दौरान आप नेताओं ने क्या कुछ कहा। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर गोपाल राय हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, घर रोजगार बचाओ आंदोलन मंच से सीधे तौर पर हुंकार भरी गई बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी को लेकर के, क्या कहें? देखिए, जिस तरह से निर्ममता पूर्वक पूरे दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो हमारे प्रवासी हैं उनके झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है, उनके बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, कोई इंतजाम नहीं। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। झुग्गी जहां थी वहां मकान देना तो दूर की बात है। आज जिस तरह से लोग बेघर हुए, बेरोजगार होकर के असहाय घूम रहे हैं, आज पूरी दिल्ली इस अत्याचार के खिलाफ जंतर मंतर पर उतरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, ये ठीक नहीं है। अगर इस तरह से लोगों को घरों से बेघर किया जाएगा, बेरोजगार किया जाएगा, तो फिर लोगों को लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बनेगा। कहा गया है कि 5 साल नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो 3 साल में सिंहासन भी हिल जाएगा, सत्ता चली जाएगी। अब की इतने साल बाद आए हैं, 5 साल के बाद 50 साल तक नहीं आ पाएंगे। देखिए, अगर इनका बुलडोजर का अभियान जारी रहा तो जनता चुप नहीं बैठने वाली है। मिल करके लड़ेंगे और इनको उखाड़ कर फेंकेंगे। अंतिम सवाल, जनता से क्या कहेंगे अब? नहीं, जनता से हम एक ही कहना चाहते हैं, एकजुट रहिए, मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे, हिम्मत बना के रखिए और लड़ाई जीतेंगे। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विधायक और वरिष्ठ नेता गोपाल राय। वीडियो जर्नलिस्ट विजय पाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक और सीनियर लीडर जरनैल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जरनैल जी, हुंकार भरी गई, सिर्फ बीजेपी ही नहीं कांग्रेस को भी जमकर पलटवार किया गया है। देखिए, कांग्रेस को इसलिए पलटवार किया है कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, पर इसका खामियाजा अब दिल्ली में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। दिल्ली के 40 लाख लोग, वो जो झुग्गियों में रहते हैं, वो इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। सिर्फ कुछ महीने में दिल्ली के लोग भाजपा की इस तानाशाही से, सरकार के कुशासन से परेशान हो चुके हैं। और दिल्ली का जो ये झुग्गी तोड़ने का सरकार ने कैंपेन चलाया, उसके खिलाफ झुग्गी वाले 40 लाख झुग्गी वाले एकजुट हो चुके हैं। अगर अभी भी भाजपा ने सबक नहीं लिया तो भाजपा सरकार का दिल्ली से और केंद्र सरकार से यहीं से नेस्तनाबूद नाबूद होना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में है, इंडिया अलायंस में, और कांग्रेस के खिलाफ इतना मंच से बोलना, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में गठबंधन जो इंडिया अलायंस का हुआ उस पर भी असर पड़ेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की जवाबदारी सिर्फ दिल्ली और देश के लोगों के साथ है, और जो वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस ने भाजपा को जिताने का रोल अदा किया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ गठबंधन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर साफ साफ तौर पर हमने देखा कांग्रेस ने भाजपा को जिताने का काम किया, पंजाब के अंदर तो भाजपा के जो दिल्ली के मंत्री हैं वो साफ तौर पर कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए नजर आए, तो उस बात का कोई मायने नहीं रह जाता। पर आम आदमी पार्टी हमेशा से गरीब लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, उनके हकों के लिए लड़ती आई और लड़ती रहेगी। और इस आंदोलन ने आज, जिसकी आज हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने हुंकार भरी है,
और अगर दिल्ली में कोई झुग्गी तोड़ी गई तो बहुत विशाल रूपी आंदोलन लेगा और भाजपा को नेस्तनाबूद नाबूद करके छोड़ेगा। अब तक बीजेपी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन किया है, लेकिन अभी इतने बड़े मंच से संबोधन के बाद तो कांग्रेस भी सीधे तौर पर पलटवार कर रही है। कह रही है कि जो खुद से मिले हुए हैं बीजेपी के साथ, जो खुद करप्शन कर रहे हैं, वो हमें ऐसा कह रहे हैं। भाई हम तो पहले ही कह रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के मिले होने का इससे बड़ा कोई प्रमाण है ही नहीं कि किस तरीके से कांग्रेस ने वोटें काटने का रोल दिल्ली में अदा किया। और जब इससे बड़ी तो कोई बात रह नहीं जाती कि भाजपा के चुने हुए विधायक दिल्ली सरकार में मंत्री पंजाब जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे, तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं चाहिए कौन किसके साथ मिला हुआ है। और दिल्ली के लोग आज पछता रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा जंतर मंतर पर जो ऐतिहासिक जन समूह इकट्ठा हुआ है, एक एक आदमी से आप बात करके देखें, लोग पछता रहे हैं कि हमारी झुग्गियों के बीच में आकर इन्होंने हमारे साथ खाना खाकर, हमारा नमक खाकर हमसे जो नमक हरामी की है, उसका जवाब आने वाले समय में हम इनको देंगे। यानी राहें अलग आप और कांग्रेस की। हम आम आदमी पार्टी हमेशा लोगों के साथ थी, लोग आम आदमी पार्टी के साथ। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक जर्नैल सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट विजय पाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, जंतर मंतर से हुंकार, बीजेपी तो छोड़िए कांग्रेस को भी नहीं बख्शा गया, दोनों ही पार्टी को अमीरों की पार्टी, गरीब विरोधी कहा गया। देखिए, दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ वो सारी दिल्ली ने देखा है। कांग्रेस ने चुनाव में 42 करोड़ रुपए खर्च किया कैश। क्या आप सोच सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जिसकी 11 साल से सरकार है, उसको 2000 रुपए कैश चंदा मिला और कांग्रेस को 42 करोड़ रुपए चंदा मिला कैश। भाई ये कौन लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को चंदा दिया और वो भी कैश? हमने तो नहीं देखा। तो ये पैसा कहां से आया, ये बात कांग्रेस बताए। ये कौन दानी लोग हैं जो 3 बार से कांग्रेस जीरो ला रही है और उनको 42 करोड़ रुपए कैश में चंदा दिया गया? जाहिर सी बात है, ये पैसा जिसने भी मुहैया कराया है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कराया गया, ताकि कांग्रेस के छोटे छोटे उम्मीदवार वो हर तरीके की पैसे को इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश करें। और भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद कांग्रेस के नेता अक्सर जो है प्राइवेट में कहते हैं कि भाई हमारा मकसद तो इनको हराना था, हम मकसद में पूरे हो गए। तो इसका मतलब तो साफ है कि जिस तरीके से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, कांग्रेस कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है, कहाँ गायब है? अखबार नहीं पढ़ते राहुल गांधी, टीवी नहीं देखते, उन्हें नहीं पता कि गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने अब तक क्यों नहीं आंदोलन किया? कांग्रेस के लोग क्यों नहीं झुग्गियों में जा रहे? कांग्रेस के लोग क्यों नहीं जो है बुलडोजरों के सामने खड़े हो रहे हैं? क्यों आम आदमी पार्टी का नेता ही जा रहा है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन गरीब लोगों के साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। कहा जा रहा है कि जो खुद भ्रष्ट हैं वो हमें ऐसा कह रहे हैं। देखिए, कहने को तो आप कुछ भी कह दीजिए, मगर गरीब आदमी कांग्रेस का इंतजार कर रहा था। 3 महीने पहले आप गरीबों के जहां जहां उन लोगों के घर हैं, मकान हैं, झुग्गियां हैं, वहां आप उनके साथ देने की कसमें खा रहे थे। अब उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, कांग्रेस गायब है। सवाल तो बनता है। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज। वीडियो जर्नलिस्ट विजय पाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर शिवचरण गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल जी, महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात जो कही गई दिल्ली बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, अब कहा जा रहा है कि जो पात्र राशन धारक होंगे, जिनका राशन कार्ड होगा, क्योंकि ये जो योजना है वो राशन कार्ड से जुड़ी हुई योजना है, तब ये स्कीम को शुरू किया जाएगा। इस विषय में इतना कहना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी वादे भाजपा ने इलेक्शन से पहले किए, इलेक्शन जीतने से पहले किए, उन किसी वादों पे पूरे नहीं उतरे और हर वादा इनका खोखला रहा, झूठा रहा, जुमला रहा। इन्होंने चाहे 500 रुपये सिलेंडर की बात थी, होली दिवाली सिलेंडर फ्री करने की बात थी, और इन्होंने 2500 रुपये के मुद्दे में एक ही बात की थी। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब पहली कैबिनेट बैठेगी और आपको 8 तारीख को आपके खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। उस समय इस तरह की बात नहीं थी कि इनको राशन कार्ड बनाना पड़ेगा, उनको ग्रीन कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो ये एक किस्म के जुमलेबाजी। और यदि आपको राशन कार्ड से आप बात कर रहे हैं, आज सभी के पास आधार कार्ड है।
आज आधार कार्ड एक सिटीजन की पहचान है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में राशन कार्ड ही नहीं बनाए गए हैं, नए राशन कार्ड बनाने बंद कर दिए गए हैं और हमारी ये स्कीम राशन कार्ड से जुड़ी हुई है। कोई भी स्कीम राशन कार्ड से जुड़ी नहीं हुई है। आप इसको जैसे मर्जी जोड़ना चाहें। आप यदि उनको देना चाहते हैं 2500 रुपये, आप आधार कार्ड पे दे दें, वोटर कार्ड पे दे दें, उनके बिजली के बिल पे दे दें, बहुत रास्ते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं राशन कार्ड बनाऊंगी और तरह के ड्रामा, पहले कहा था जी जिसके पास ग्रीन कार्ड होगा उसको मिलेगा। तो ये एक कुल मिला के जनता को गुमराह करने का प्रोग्राम है। जिस तरह से 5 महीने अभी होने जा रहे हैं, 5 महीने के अंदर दिल्ली का बदहाल कर दिया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज से 5 दिन पहले एक डिप्टी सीएम एक छोटा सा सड़क का पैच जो मेरे ख्याल बनाने में लगते होंगे 10-15 हजार रुपये, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। यदि इस तरह के उद्घाटन हमें करने पड़ते तो मैं दिन में कम से कम 100 उद्घाटन कर लेता। ये किस तरह की सरकार है? छोटे छोटे टुकड़े का उद्घाटन करती है, हर काम के अंदर दिखावा करती है, जुमलेबाजी करती है, झूठ। ये सरकार ने कुछ करना नहीं है, सिर्फ तोड़ फोड़ करनी है, जनता को परेशान करना है। खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों की झुग्गियां टूट रही हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं और ये बात कर रहे हैं 2500 रुपये राशन रुपये देने की बात। यदि आप देना चाहते हैं, सबके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, बिजली का बिल है, आप दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर शिवचरण गोयल से। वीडियो जर्नलिस्ट विजय पाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।